मेरी क्रिसमस एंड बॉयज़ फैमिली इन मनाली। सो गाइस, ऑडियो सीरीज़ की ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो सीरीज़ की ओर से आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनसाइड द स्टोरी। ऑडियो सीरीज़ के विंटर सीजन में ये तीसरी स्टोरी होने वाली है। पिछली दो स्टोरी में हमने देखा कि लड़के की फैमिली आरव के यहाँ आती है विंटर वेकेशन एंजॉय करने, जहाँ हमें लड़के की सिस्टर हिमांशी और आरव के बीच लविंग केमिस्ट्री देखने को मिलती है। सेकंड, और अगली स्टोरी में हमें उन दोनों की लविंग केमिस्ट्री को विस्तार से दिखाया गया है, जो कि लव स्टोरी भी है। आज की यह स्टोरी सबसे अलग होने वाली है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिसंबर 24। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक बार लड़के की सिस्टर और आरव को फिर से दिखाया जाता है। आरव की नींद खुल जाती है और वह साइड पोजीशन में लेटा होता है। तभी लड़के की सिस्टर उसे पीछे से चिपक कर सोती है और धीरे से उसके किस करती है और जल्दी से सोने का नाटक करती है। पर आरव को पता चल जाता है यहाँ पे लड़के की सिस्टर सीधा लेटी थी, पर आरव उसकी तरफ हो जाता है। हिमांशी दीदी की गाल छू रहा होता है। आरव: हिमांशी दीदी उठ जाइए, मुझे पता है कि आप जगी हुई हैं। अभी आपने मेरे पीछे से मेरे गालों पे किस किया। जब आरव ने उसके गालों को टच किया तब लड़के की सिस्टर मुस्कुरा रही थी नींद में, और वह जल्दी से आरव को अपने पास खींच लेती है। सिस्टर चूमते हुए: गुड मॉर्निंग आरव बेटू। आरव: गुड मॉर्निंग हिमांशी दीदी माय लव। सिस्टर: ओह सो क्यूट माय लव। लड़के की सिस्टर आरव को चूमकर ऊपर से गले लगा लेती है। आरव उसके ऊपर लिपट जाता है। फिर कुछ देर तक दोनों एक दूसरे से लिपट के साथ में हिलते हैं। आरव उससे अलग हो जाता है। आरव सीधा लेट जाता है, पर लड़के की सिस्टर उसकी तरफ पोजीशन करके उसे एक हाथ से अपनी ओर खींचकर उससे चिपक जाती है और उसे छोटे बच्चे जैसे सुलाने लगती है, उसके पेट पर हल्का सा थपथपा के। फिर आरव लड़के की सिस्टर की तरफ होकर उससे चिपक जाता है। आरव को एकदम से गर्माहट महसूस होती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर दोनों लिप किस करने लगते हैं। कुछ देर लिप किस करने के बाद आरव का पेनिस हार्ड हो जाता है और लड़के की सिस्टर को रिलीज करके फिर से चिपकता है। आरव के पेनिस का लड़के की सिस्टर हिमांशी से टुम्बन हो जाता है। ये फील करते हुए हिमांशी मुंह खोलकर आंखें बंद करती है और उसे कस के चिपक जाती है। जहाँ दोनों जोश में लिप किस कर रहे थे, उसके बाद वो दोनों पलट जाते हैं। अब आरव हिमांशी दीदी के ऊपर लेटा था और वह उसके बालों से खेल रहा था, तो कभी उसके नोज में टैप कर रहा था और कभी दोनों एक दूसरे को नाक रगड़ रहे थे। सिस्टर: आरव, तुम्हारी इस प्यार सी शरारत में भी प्यार झलकता है भैया। आरव: जिसकी दीदी इतनी खूबसूरत हो उसकी शरारत तो प्यारी लगेगी ही ना। सिस्टर: अच्छा, तो फिर आरव मेरे प्यारे भैया आ जाओ, प्यार की नदी में डुबकी लगा लो। लड़के की सिस्टर उसे अपने ऊपर सुला लेती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से लिप किस कर रहे थे और दोनों फिर एक बार दूसरे से अलग हो जाते हैं। सिस्टर: आरव, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, अब तो मुझे पेल दो भैया, अपने प्यार में मुझे गीला कर दो। आरव: ठीक है दीदी। आरव हिमांशी से कस के चिपक जाता है। आरव हिमांशी दीदी से कस के चिपक जाता है, जहाँ पे उसका पेनिस लड़के की सिस्टर की पुद्दी यानी वजाइना को टच हो रहा होता है और पहले टच में आरव को टुम्बन फील हो रहा था। उसके बाद वह अपने पेनिस उसकी वजाइना पे सहलाने लगता है। लड़के की सिस्टर को इरेक्शन आ चुका था और वो भी हर स्ट्रोक के साथ सिसकियाँ ले रही थी। आरव के पेनिस का लड़के की सिस्टर हिमांशी से टुम्बन हो रहा था और आरव के पेनिस का हिमांशी जी से 72 बार टुम्बन हो रहा था। लड़के की सिस्टर हर टुम्बन के साथ सिसकियाँ ले रही थी और आरव को कम ऑन बेबी भी कह रही थी। दोनों ने फुल एंजॉय करने के बाद आरव ने अपना पेनिस लड़के की सिस्टर के वजाइना में लगाया और टुम्बल फील करने के साथ ही आरव ने इजैकुलेट कर दिया। लड़के की सिस्टर ने उसके पेनिस के टच को फील करके अपना भी पानी निकाल दिया। फिर दोनों सीधा लेट गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहने से हॉट फील कर रहे थे
और पसीना पसीना हो गए थे। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। फिर लड़के की सिस्टर ने आरव को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने से चिपकाते हुए प्यार से उसके गाल पे हाथ रखा और उसे सीने से लगाया और प्यार से धीरे से हिलने लगी, जैसे उसे झूला झुला रही हो। कुछ देर इस अवस्था में प्यारा साथ बिताने के बाद दोनों उड़ जाते हैं। सिस्टर: आरव, तुम तो पसीने से नहा लिए हो, चलो आज मैं तुम्हें नहला देती हूँ। आरव: पर दीदी, मुझे शर्म आ रही है, आपके साथ कैसे? सिस्टर: आरव बेटू, मैंने कितनी बार कहा है आपको कि ऐसे मत शर्माया करो भैया। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा होगा कि एक लड़की तुम्हें नहाते हुए देख रही है, बट रिलैक्स, मैं एक लड़की हूँ पर मैं तुम्हारी कजन सिस्टर हूँ ना, और हमारे बीच प्राइवेटली सारी चीज़ें शेयर हो चुकी है, तो अब शर्माने का मतलब नहीं बनता ना भैया। कोई बात नहीं, तो मुझे अपनी दीदी समझ के नहलाने का अवसर दो। आरव: ठीक है दीदी, चलिए नहला दीजिए। लड़के की सिस्टर जब आरव को यह बात समझा रही होती है तब वह उसे सीने से लगा लेती है और उसके गाल पर हाथ से टैप करती है। लड़के की सिस्टर आरव को नहलाने के लिए उसके साथ बाथरूम में चली जाती है और यहाँ पर भी नहलाते टाइम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग देखने को मिलता है, जहाँ पर दोनों बहन भैया नहाने के दौरान पानी से एक दूसरे के साथ मस्ती करते और उसके बाद लड़के की सिस्टर उसे नहलाने के बाद एक कंबल से उसे लपेट लेती और उससे चिपक जाती। फिर कुछ देर बाद सूखने पर उसे ऑयलिंग करती, उसे कपड़े पहनाती, उसके बाल और उसका मेकअप करती। हालांकि वह इतना बड़ा है कि खुद से काम कर सकता है, बट लड़के की सिस्टर का अप्रतिम प्यार की वजह से वह उसकी पूरी सेवा करना चाहती है। अब इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आरव कंबल ओढ़ के बैठा है और लड़के की सिस्टर उसकी मम्मी के साथ चाय बना रही है और कुछ देर बाद चाय बन जाती है। यहाँ पर लड़के की सिस्टर के मम्मी पापा भी उठ जाते हैं और फ्रेश होने के बाद वे सभी एक बार फिर साथ में बैठते हैं। लड़का भी आता है, लेकिन उसका हाल ऑडियो सीरीज की पिछली स्टोरी की तरह हो गया था, जहाँ पर एक बार फिर वह नीचे मुंडी करके आया था और चाय पी रहा था, जैसे कि उसे उन दोनों को देखने में शर्म आ रही हो, पर उसका अभी सूरत हाल बाकी था। क्योंकि चाय के दौरान जब लड़के की सिस्टर और आरव साथ में बैठे होते हैं तो वह चाय काल के दौरान आपस में कभी हल्की शरारत करते, कभी मस्ती, और कभी लड़के की सिस्टर को इतना प्यार आता कि चाय का कप रख के उसके कंधे पे अपना हाथ डालकर अपना सर प्यार से उसके सर से लगाती और स्माइल करती। यह देखकर लड़के का वो हाल होता है मानो उसे किसी ने बर्फ में जमा दिया हो, क्योंकि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे यह देखने के बाद। लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यह तो लड़के के साथ हर बार होता है और हमेशा की तरह उसे सच्चाई का घूंट पीना पड़ता है। तो इस बार भी उसने उन दोनों को देखकर चाय के साथ सच्चाई का घूंट पिया। पर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो लड़के की ज़िंदगी में भूचाल लाने के लिए काफ़ी था। तो होता क्या है कि चाय काल के दौरान जब लड़के की दीदी हिमांशी और आरव दोनों आपस में प्यारी सी शरारत कर रहे थे, तब लड़के की बहू को यह दृश्य लुभा गया और उन्होंने अपने फ़ोन से उन दोनों की फ़ोटो लेने की सोची। तब मॉम: हिमांशी, मैं तुम दोनों की फ़ोटो लेना चाहती हूँ। सिस्टर: ठीक है, आप हम दोनों की फ़ोटो ले दीजिए। इतना कहकर लड़के की मॉम उनकी कुछ फोटोग्राफ क्लिक करती है, जिसमें वह दोनों कभी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठे, कभी एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे हैं, कभी एक हाथ दोनों का अपनी चाय के कप में होता है, तो कभी वह चाय पीता है और लड़के की सिस्टर दोनों हाथों से पकड़ के उसके गाल पे किसी करती। इतना काफ़ी नहीं था कि यह देखने के बाद लड़के का वो हाल हुआ मानो वह किसी ज़मीन पे खड़ा है और उसमें अचानक से भूचाल आ गया है और ज़मीन के टूटते ही लड़का ज़मीन में गिरकर ज़मीन तले दब गए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि यह सीन लड़के के लाइफ में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती है, जहाँ पर चाय काल के उपरांत सभी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। आरव अपने अगले सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहा होता है। उसके बाद जब वो फ्री होता है तो लड़के की दीदी के साथ रोटी बनाने लगता है और वहाँ भी दोनों एक दूसरे से घुल मिल कर बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। इसके बाद सभी एक बार फिर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और फिर लड़के की सिस्टर आरव भी हमेशा की तरह साथ बैठे होते हैं और इस टाइम तक लड़के के गाल इस कदर लाल हो गए थे कि उसकी हिम्मत ना हो रही थी उन दोनों को देखने की। और आज फिर लड़के की सिस्टर का मन किया कि उसे अपने हाथों से खाना खिलाया जाए।
इसलिए फिर से उसे सोफे में बिठाती और एक एक करके प्यार से पूरा खाना आरव को खिला देती। यह देखकर लड़के का वो हाल होता है मानो वो एक बेसहारा हो। खाने के बाद लड़के की दीदी आरव की मम्मी के साथ बर्तन धोने में बिजी हो जाती है और आरव होमवर्क करने के पश्चात दोनों एक बार फिर छत में एक साथ समय बिता रहे थे। कभी लड़के की सिस्टर उसके हाथ में हाथ रखकर उसे अपने पास चिपकाती, कभी वह लड़के की सिस्टर को कमर से पकड़कर अपने पास चिपका लेता। कभी दोनों प्यारी सी शरारत करते और इसके अलावा दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि उनके यहाँ सब्जी खत्म हो गई थी। आरव की मम्मी आरव को सब्जी लाने के लिए कहती है, जो कि आरव के लिए हमेशा का काम है। लेकिन लड़के की दीदी भी साथ होती है और वो भी कहती है कि मैं भी आरव भैया के साथ जाती हूँ। इस दौरान फिर से वह उसके हाथ में हाथ डालकर खड़ी रहती है। आरव की मम्मी और लड़के की मम्मी सहमति जताते हैं और लड़का कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, पर लड़के की सिस्टर लड़के को यहाँ भी नहीं छोड़ती। सिस्टर, आरव भैया तुम्हें पता है कौन सी जगह से सब्जी लेना है? तुम्हें मार्केटिंग करनी आती है क्या? है ना भैया, मैं शहर में नई आई हूँ और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। आरव, हाय मानसी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो मार्केट जाते रहता हूँ, आप चलो मेरे साथ। यह सुनकर लड़के की दीदी प्रसन्न हो जाती है और उसके बाद तो उसे अपनी तरफ लेकर सीने से लगाती है और उसे पकड़कर धीरे धीरे मटकने लगती है। सिस्टर, ओ मेरा प्यारा बीटू, सही बात है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना भैया? बताएं भैया, एक लड़की को ऐसा ही लड़का चाहिए जो उसे हर वक्त एहसास कराए कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, एकदम हो मेरे बीटू, जो बहुत इंटेलिजेंट है। और एक कोई है जो एक या किसी लड़की की इज्जत नहीं कर सकता, तो वह किसी लड़की का क्या होगा? मार्केटिंग तो दूर की बात है, उसे मार्केटिंग का एम भी नहीं पता होगा, गंवार कहीं का। और इतना सुनने के बाद अगर थोड़ी सी शर्म होगी ना, तो इस इंसान को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और जिसे शर्म नहीं है वो यहाँ रुककर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवा रहा है, और ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में। इसके बाद लड़के की दीदी और आरव सब्जी लेने के लिए मार्केट निकल जाते हैं, जहाँ पर भटा, टमाटर, प्याज, लहसुन, पालक, फूलगोभी और लौकी, साथ में शिमला मिर्च खरीदते हैं। और इस दौरान लड़के की सिस्टर आरव का कैलकुलेशन देखकर चौंक जाती है। मतलब इतना छोटा लड़का और इतनी तेज कैलकुलेशन। इस दौरान लड़के की सिस्टर और आरव साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं। और मार्केट करने के बाद जब वो दोनों घर आते हैं, तब लड़के की सिस्टर ने आरव को कि सबको यह बात बताई कि आज आरव ने सब्जी लेते टाइम बहुत फास्ट कैलकुलेशन की कि सब्जी वाला भी हैरान हो गया। तब लड़के की सिस्टर कहती है कि आरव बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा प्यारा भैया बहुत इंटेलिजेंट है। और यह कहकर लड़के की सिस्टर घुटने के बल नीचे बैठकर उसे गले लगाती है और उसे भी ब्लेसिंग फीलिंग होती है। तो आरव लड़के की सिस्टर को कस के हक कर लेता है और उसे फील करता है। और अब रात में खाने का टाइम हो जाता है, जहाँ पर सभी फैमिली एक साथ खाने के लिए बैठे होते हैं। और हम देखते हैं कि लड़के की दीदी इनाम के तौर पर उसे अपने हाथ से खाना खिला रही है और अपने हाथों से पानी भी पिला रही है। और यह देखकर लड़के की सूरत ऐसी बन जाती है, एक तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हो और उसे चबाने के लिए रुमाल भी कम पड़ रहा हो। फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। उसके बाद दोनों के सोने का समय होता है और फिर हमें दोनों को साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वे रजाई के अंदर फिर से साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। और लड़के की दीदी आरव को अपने सीने से लगा के सो जाती है। और इस दौरान इस साथ हमारे इस पहले दिन की स्टोरी समाप्त हो जाती है। 25 दिसंबर। ऑडियो सीरीज स्टोरी की ओर से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का हमारा इस स्टोरी का दूसरा दिन शुरू होता है। तो दूसरे दिन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दोनों सोए हुए होते हैं और तभी आरव की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि आज 25 दिसंबर है, यानी कि क्रिसमस डे। तो वह अपने फ़ोन में एक अच्छा सा क्रिसमस का सॉन्ग लगाकर बिस्तर में रख देता है, लेकिन सॉन्ग को रोक देता है और फिर लड़के की सिस्टर को उठाता है। आरव, हिमांशी दीदी उठ जाइए, गुड मॉर्निंग। सिस्टर,
गुड मॉर्निंग आरव, अभी सोने दो ना भैया, बहुत ठंडी है। आरव, हिमांशी दीदी आज 25 दिसंबर है। फिर लड़के की सिस्टर को याद आता है कि आज क्रिसमस से और वह उड़ जाती है। उसके बाद आरव फ़ोन का सॉन्ग ऑन कर देता है और यह सॉन्ग सुनकर लड़के की दीदी को याद आता है कि आज क्रिसमस है और फिर वह आरव को गले लगा लेती है। सिस्टर, विश यू मेरी क्रिसमस आरव भैया एंड कंग्रेचुलेशन दिस फेस्टिवल माय लव। आरव, विश यू मेरी क्रिसमस हिमांशी दीदी और आई लव यू सो मच माय लविंग सिस्टर एंड प्रिटी गर्ल। क्रिसमस का गाना बजने के दौरान दोनों घुटने टेकने वाली अवस्था में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और बिस्तर के ऊपर, और फिर लड़के की सिस्टर हिमांशी आरव को कस के गले लगा लेती है। आरव हिमांशी दीदी का टच फील करता है और बहुत ज़्यादा ब्लेस करने लगता है, यानी कि शर्मा जाता है। उसके बाद वो फिर से चाय बनाती है और फिर से चाय बनती है और उसके बाद सभी चाय पीने के लिए साथ बैठते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि लड़के की फैमिली एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईसाई है, बल्कि ऑडियो सीरीज स्टोरी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सभी रिलीजन को साथ लेके चले और सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं तो हम सभी को एक साथ देखते हैं जो कि चाय का इंतज़ार कर रहे होते हैं और सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस विश किया होता है। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी हिमांशी और आरव एक बार फिर साथ में बैठे थे और इस बार दोनों साथ बैठकर उंगलियों का खेल खेल रहे थे। इस खेल में जो भी हार जाता उसे सामने वाले को किस करना होता। और फिर हम देखते हैं कि लड़का हमेशा की तरह मुंह उठाकर आ गया और एक बार फिर नीचे मुंडी करके बैठ गया। और फिर हम देखते हैं कि जो उंगलियों का खेल चल रहा था उसमें कभी लड़के की सिस्टर हार जाती तो कभी आरव, लेकिन यहाँ पर आरव लड़के की सिस्टर को किस कर देता और लड़के की सिस्टर भी उसे किस करती। फिर दोनों साथ में हार जाते और फिर एक दूसरे को किस करके दोनों एक बार फिर एक दूसरे को टाइट वाला हक करते। क्रिसमस के दिन भी उन दोनों को देखकर लड़के का फटे हाल हो जाता है और फिर से उसकी दशा ऐसी होती है मानो क्रिसमस के दिन भी सेंटा क्लॉस आकर उसकी सारी खुशियाँ छीन के ले गया हो। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स प्लान करते हैं कि आज चर्च घूमने जाएंगे। और फिर हमें आरव के शहर का चर्च दिखाया जाता है जो कि लाइटिंग से डेकोरेशन में बहुत खूबसूरत लगता है और वहाँ पर चहल पहल होती है। और फिर हम देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं और इस दौरान भी लड़के की सिस्टर आरव के हाथ में हाथ डालकर उसके साथ खड़ी है। उसके बाद हमें लड़के की सिस्टर और आरव को दिखाया जाता है जहाँ पे वे सेंटा क्लॉस की टोपी परचेस कर रहे होते हैं। टोपी खरीदने के बाद दोनों टोपी लगाते और लड़के की दीदी आरव को अपने पास चिपका के सेल्फी लेती और यह फोटोज वह अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डालेगी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिसमस ट्री का मॉडल है जहाँ बहुत सारी लाइट जगमगा रही है और क्रिसमस ट्री बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यह दोनों भी उस क्रिसमस ट्री के पास जाते हैं और फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और लड़के की सिस्टर आरव के साथ बहुत सारी सेल्फी क्लिक करवाती और इस दौरान उनकी लविंग केमिस्ट्री देखने को मिलती। तो चर्च घूमने और बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद लड़के के सिस्टर के पापा कहते कि हम बाहर आए हैं, इतना अच्छा लगा चर्च घूमने, क्रिसमस का माहौल देखने में, और हम आप सबको भूख लगी होगी तो क्यों ना आज की शाम हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खा के बिताएं। और फैमिली में सारे मेंबर्स उसके लिए सहमति जताते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव की टोपी ठीक करती है और उसे किस करती है। यह देखकर लड़के का वो हाल होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और को किस किया हो और किस करते ही उसके दिल के टुकड़े हो गए हो और उसकी शक्ल दिल टूटे आशिक की तरह रुआसी हो गई थी। फिर हमें फैमिली को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें को वीआईपी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि वह रेस्टोरेंट आरव के शहर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है और उसकी सर्विसिंग बाकी रेस्टोरेंट से बहुत अच्छी है। और फिर हमें फैमिली को साथ दिखाया जाता है और रेस्टोरेंट में भी लड़के की सिस्टर और आरव साथ में होते हैं और सबसे पहले उन्हें लाइट डिश टेस्ट करने को दी जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव जिसमें कबाब होता है वाली डिश को एक दूसरे को खिलाते हैं और इस तरह वे एक दूसरे के प्रति प्यार जाहिर करते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों एक साथ खूब बातें करते और मस्ती भी करते और प्यारी सी शरारत भी करते और फिर कुछ क्षणों के पश्चात उनका खाना आ जाता और फिर वह एक साथ खाना एंजॉय करते हैं। उसके बाद खाना अच्छी तरह एंजॉय करने के बाद हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव जो थोड़ा बहुत खाना उनके मुंह पे लगा था उसे पोंछती है और अपने रुमाल से उसको साफ करती है। उसके बाद उसके कपड़ों पे हाथ मार के उसकी डस्ट साफ करती है। यह देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़के की जलन इतनी भयानक थी कि वह पूरे रेस्टोरेंट को यह देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लड़के की जलन इतनी भयानक थी कि वह चाहे तो पूरे रेस्टोरेंट को आग लगा दे, क्योंकि यहाँ भी उन दोनों को देखने के बाद उसका यही हाल था। उसके बाद हमें फैमिली को सेल्फी पॉइंट पे दिखाया जाता है। आपको बता दें कि आज के समय तक सभी शहरों का एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है, जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स आज के दिन को एक अच्छी यादगार सेल्फी के साथ समाप्त करने के लिए वहाँ पे उपस्थित हैं। तभी हिमांशी दीदी, एक मिनट मेरे साथ चलिए। सिस्टर, कहाँ ले जा रहे हो? आरव रुको तो। आरव आप चलिए तो आरव हिमांशी को वहाँ पर लेके आता जहाँ शहर का नाम ग्लो हो रहा होता है, उस स्टेज पर। और उसके बाद वह अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और बैठकर लड़के की दीदी हिमांशी को प्रपोज करता है। आरव, हिमांशी दीदी, आई लव यू फॉर माई सिस्टर। यह मेरी तरफ से आपके लिए। ये स्पेशल मोमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हर उस पल के लिए, हर उस दिन के लिए, हर उस रात के लिए है जो आपने मेरे साथ बिताए हैं। हिमांशी दीदी, मुझे लगता था कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आपने हर पल मेरा साथ दिया। आपने मुझे एक सिस्टर की तरह प्यार किया। आपने मुझे हर वो फीलिंग्स दी जो एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड से चाहता है। आप ही हैं जिसने मुझे एक गर्लफ्रेंड की भी कमी नहीं होने दी। आपने मुझे हज़ारों तरीक़ों से प्यार किया, हर मुश्किल भी मेरा साथ दिया। उन सब चीज़ों के लिए आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसी तौर पर आज के दिन ये छोटा सा मोमेंट सिर्फ आपके लिए। आपने ज़िंदगी के हर पल मेरा साथ दिया और हमारी ज़िंदगी और हमारे पल का यह समय भी समाप्त होने जा रहा है। हिमांशी दीदी, इस साल 2025 हमारे लिए बहुत यादगार रहा। हमने एक दूसरे के साथ खूब हसीन पल बिताए और मेरा वादा है आपसे कि हमारा यह प्यारा साथ 2026 में भी जारी रहेगा। बताइए हिमांशी दीदी, क्या आप मेरे साथ इस पल के लिए इस प्यार से साथ इस हसीन पल में मेरा साथ देंगी? यह प्रपोजल देखकर लड़के की दीदी हिमांशी पूरी तरह चौंक गई और एक टाइम को उसे यकीन न हो रहा हो कि उसका कज़न भाई उसे इतनी स्पेशल टाइम में प्रपोज करेगा। लड़के की दीदी हिमांशी की फीलिंग व आरव को यह प्रपोजल देखकर रोने लगी और इस प्रपोजल की स्टार्टिंग में उसने दोनों हाथ मुंह पे रखे हुए थे। और फिर लड़के की दीदी को इतनी खुशी होती कि आरव के उसे रिंग पहनाने के बाद ही उसने आरव को बहुत कस के गले लगा लिया, जहाँ पर आरव हिमांशी दीदी से पूरी तरह चिपक चुका था और लड़के की दीदी का टच फील करके उसे स्पेशल फील हो रहा था और उसे ब्लेसिंग होने लगी। और यह देखकर लड़के का वो हाल हुआ कि मानो वह इंसान है ही नहीं, वह किसी चट्टान में खड़ा हो और वह लहरें हिलोरे मार रही हो। और लड़का वही टूट के बिखर सा गया और रोने लगा। लड़के को रोता देख कभी उसके पापा चुप कराते तो कभी उसकी मम्मी, लेकिन लड़के की सिस्टर के लिए साल का आखिरी दिन उसका स्पेशल मोमेंट बन के रह गया, तो उसे उससे कोई लेना देना नहीं था। और इसी के साथ आज का दिन भी समाप्त हो जाता है और उसके बाद फैमिली मेम्बर्स घर आ जाते हैं और फिर लड़का और उसके सिस्टर आरव को छोड़कर सभी आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। आरव थक गया होता है तो वह सो जाता है और लड़के की सिस्टर उसे गोदी में उठाकर बिस्तर तक लाती है तो अपने कपड़े चेंज करके रजाई में घुस जाती है, जहाँ पे आरव सो रहा था और लड़के की सिस्टर उसे किस करके प्यारा सा हक करके सो जाती है। इसी के साथ हमारे आज के दिन की भी स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब समय आ गया है कि इस ऑडियो सीरीज की दूसरी स्टोरी के माध्यम से आपको लड़के की फैमिली का टूर ऑफ विंटर दिखाया जाए। सबसे पहले ऑडियो सीरीज में अब तक आपसे उस जगह का नाम छुपाया गया जहां पर लड़के की फैमिली ने ट्रिप प्लान किया था। सो गाइस, लड़के की फैमिली मनाली का ट्रिप प्लान कर रही थी। ऑडियो सीरीज की इस स्टोरी का दूसरा भाग, ऑडियो सीरीज की यह स्टोरी 3 दिन आगे चली जाती है और तारीख थी 28 दिसंबर, जो कि उनकी ट्रिप की डेट थी। आज के दिन
उनका मनाली टूर स्टार्ट होने वाला था। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बीच के जो 2 दिन बीते क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद, उसमें लड़के की फैमिली ट्रिप के लिए प्लानिंग और प्रिपरेशन करने में लग गई थी। जैसे वहाँ पहुँचने का साधन, वहाँ पहुँचने का मार्ग, वहाँ रुकने का स्थान। तो वहाँ पे एक फैमिली रिजॉर्ट है जो रास्ते से होटल भी है। डैड, सुनिए, हमने मनाली की सफलतापूर्वक प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन वहाँ पर रुकने के लिए क्या साधन है? आरव, डैड, देखिए, अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें रुकने के लिए फैमिली रिजॉर्ट या होटल बुक करना होगा। क्या है जी, हमारे साथ बच्चे भी हैं और वह बिल्कुल ठंडा इलाका है, तो हमें बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए फैसला लेना होगा। डैड, लेकिन हम वहाँ होटल बुक करेंगे या फिर रिजॉर्ट बुक करेंगे? आरव, डैड, देखिए, हमारे हिसाब से तो रिजॉर्ट बुक करना ही सही होगा, क्योंकि इसमें वो विशेषताएं हैं जो हमारे वहाँ काम आएगी। जैसे हम गाड़ी बना के जाएंगे तो वहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, वहाँ पर आपको नेट इस्तेमाल करना है तो वाईफाई की सुविधा है, अगर आपको भूख लगे तो वहाँ रेस्टोरेंट है, और जैसे आपको नहाना है तो वहाँ पे स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। डैड, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन हमें वहाँ ठहरना है तो एक रूम की व्यवस्था भी अवश्य होनी चाहिए, जहाँ पर हम आराम से रात बिता सके और मनाली का मज़ा लें। आरव, डैड, आप चिंता न करें, हम ऐसा रिजॉर्ट बुक करने वाले हैं जहाँ पर जो हमने आपको बताया कि जो सुविधा आपको मिलेगी, वहाँ पर अवश्य ही एक रूम की व्यवस्था भी आराम से हो जाएगी, जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। क्या है, हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो उनको देखते हुए भी एक आरामदायक जगह ढूंढना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़के के पापा और आरव के पापा मनाली में रुकने की एक सटीक प्लानिंग करते हैं। अब हम आपको छोटी सी जानकारी दे दें कि आरव के शहर से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए लगभग 540 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जिसमें 12 से 14 घंटे का समय लगेगा, जो कि आरव के शहर से थोड़ा बाहर निकलने के बाद NH21 होते हुए चंडीगढ़ पहुँचेंगे। यह तो हो गया बाय रोड चंडीगढ़ पहुंचने की प्लानिंग। अब बात रही वहां से मनाली पहुंचने की, तो वहां से हर रोज HRTC की डेली बस सर्विस उपलब्ध है। अब इस स्टोरी में वापस आते हैं। सबसे पहले लड़के की सिस्टर जो घर से बैग अपने साथ लाई होती, जिसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वह अपना बैग पैक करती है और उसके जितने भी आउटफिट थे उन्हीं सबको फोल्ड करके बैग में रखती है। अपनी जितनी भी स्वेटर थी उन्हें भी बैग में पैक कर लेती है। फिर वह आरव की भी पैकिंग करने में मदद करती है, जहाँ पर वे उसका बैग रेडी कर रही होती है और उसके ज़रूरतमंद के कपड़े, डेली यूज़ वाले और उसकी अच्छी सी स्वेटर जिसे उन्होंने मॉल से परचेज किया था, और लड़के की सिस्टर ने उसके लिए आउटफिट्स लिए थे, वह सारे कपड़े उसके साथ पैकिंग कर देती है। फिर कंबल के 4 बैग तैयार होते हैं, जहाँ पे 2 बैग ऐसे होते हैं जिसमें 2 मोटे कंबल आराम से आ जाए। यहाँ पर आरव की फैमिली भी अपने पैकिंग कंप्लीट कर लेती है, जहाँ पर उनके ओढ़ने बिछाने के कपड़े शामिल होते हैं। इसके बाद सफ़र में लगने वाली ठंड से बचने के लिए उनके पास आरामदायक टोपी और उनके सर को गर्म रखने के लिए 2-4 स्वेटर जो टोपी वाली है, हुडी टाइप। अब बारी आती है खाने पीने की चीज़ रखने में। तो लड़के की मम्मी और आरव की मम्मी खाने में कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि कैरी करने में भी आसानी हो और जो हल्का हो, क्योंकि सफ़र में हल्का भोजन ही अच्छा होता है। इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि लड़के की फैमिली और आरव की फैमिली जॉइंट हो चुकी है और उनके पास हैवी लगेज बन चुका है, क्योंकि 2-3 नॉर्मल बैग होते हैं और 2-3 फैमिली के ओढ़ने पहनने के कपड़े, स्वेटर वगैरह, और जो 2 बैग होते हैं उसमें ओढ़ने बिछाने के यानी कंबल होते हैं। बाकी 2 बैग और होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होता है। अब शाम का समय दिखाया जाता है, जहां पर अब फाइनली उनकी फैमिली अपने मनाली ट्रिप के लिए अपने घर से निकल जाती है और फिर वो 8 सीटर गाड़ी करते हैं जो उन्हें बस स्टैंड तक लेके जाए, क्योंकि उनके पास लगेज बहुत हैवी होता है। अपने लगेज को पीछे एडजस्ट करवा के लड़के की फैमिली फाइनली निकल जाती है और आधे घंटे में बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। अब हम आपको बता दें कि लड़के की फैमिली बस स्टैंड क्यों आई है, क्योंकि लड़के के पापा ने और आरव के पापा ने मिलकर यहाँ से चंडीगढ़ के लिए बसें बुक की होती है, जो कि है राजधानी ट्रैवल, जो 8 बजे आरव के शहर से निकलती है और अगले दिन सुबह चंडीगढ़ पहुंचा देगी। वो बस स्टैंड में फैमिली का माहौल, आरव के पापा सबके लिए चाय लेके आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव वहां भी एक साथ चेयर्स करते हुए चाय पीते हैं और इस ठंड में भी लड़के की फैमिली गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर रही होती है और एक दूसरे का साथ होने की वजह से सभी बहुत खुश थे।
और अब 8:10 में राजधानी ट्रैवल की बस आ जाती है। सबसे पहले तो लड़के के पापा और आरव के पापा सभी का सामान पीछे रखवाते हैं और पीछे रखवाने के बाद फैमिली बस में एंटर होती है, जो कि स्लीपर एसी कोच है। एसी कोच के हर अपार्टमेंट में पर्दे लगे होते हैं प्राइवेसी के लिए, और वहाँ पे लाइट और ब्लू लाइट जल रही थी, जो कि मिडनाइट में जलेगी। और फैमिली अपने साथ एक कंबल का बैग ला लेती है और वह सीट के नीचे आ भी जाता है। हालांकि बस के हर स्लीपर कोच में कंबल की व्यवस्था है, पर फैमिली मेंबर्स ज़्यादा थे, इसलिए उन्हें अपने साथ एक बैग रखना पड़ा। और अब बात कर लेते हैं स्लीपर बस में उनकी बैठक व्यवस्था। तो U32 और U39 लड़के की सिस्टर और आरव की सीट थी, और L9 L16 साइड लड़के की मम्मी और आरव की मम्मी की सीट होती है, आगे की बर्थ। U22 U27 और लड़के और उसके पापा की होती है। आरव के पापा की सीट U60 सिंगल अपर बर्थ, जो कि U22 और U27 के सामने वाली होती है। और फाइनली उनकी बस आरव के शहर से रवाना होती है और बस धीरे धीरे शहर से निकल रही होती है। और लड़के की सिस्टर और आरव खिड़की से चलती बस के नज़ारे को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। और लड़के की सिस्टर आरव को हक करते हुए, सिस्टर ये आरव, हम तो मनाली जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, हम तो वहाँ भी एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करेंगे। आरव, ओके मासी दीदी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ बहुत मस्ती करूँगा। फिर बस चलते चलते शहर के थोड़े आउटर में आ जाती है। यहाँ पर धीरे धीरे हाईवे स्टार्ट होने लगता है और आसपास से गुजरते ट्रकों को और गाड़ियों को देखकर यह दृश्य मानो उन दोनों को लुभा रहा था। इस बीच लड़के की सिस्टर कभी अपनी सहेली से बात करती, कभी मोहित से, पर इस दौरान भी लड़के की सिस्टर आरव को एक हाथ से होल्ड करके अपने से चिपका लेती, जिससे उसका सिर उसके बुक पर टिक जाता, जिससे उसे दिल की धड़कन सुनाई देती। उसके बाद दोनों आपस में बात करते और थोड़ी बहुत शरारत भी करते। लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसकी मनुष्यत यहाँ भी उसके साथ आ गई और उसका वो हाल हुआ कि मानो उसने कान बंद कर लिया हो कि वह उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता। अब बस ने रफ्तार पकड़ ली और अब हाईवे पर दौड़ रही थी। इस दौरान कई सारे ट्रक को ओवरटेक करते हुए बस आगे निकल जाती। इस दौरान भी एक एक ट्रक को ओवरटेक करता देख हिमांशी और आरव को बहुत मजा आता। बस की स्पीड अच्छी लग रही थी और जब बस चल रही थी तो उन्हें मज़ा आ रहा था। लगभग 3 घंटे का सफ़र करने के बाद वे अपने शहर से बहुत दूर आ चुके थे, दूसरे स्टेट में। तब तक हिमांशी और आरव कंबल में एक दूसरे को लपेट चुके थे और तभी दोनों की आंखें नहीं थकती रात के सफ़र को देखते हुए। लेकिन आरव के लिए सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट यह था कि सफ़र के दौरान लड़के की सिस्टर उससे इंटरेस्टिंग बातें करती, जिससे कि उसे अकेलापन महसूस ना होता। फिर लगभग 11:30 बजे बस एक रेस्टोरेंट में रुकती है, जहाँ पर आधे घंटे का स्टॉप होता है। यात्रीगण कुछ फ्रेश होने के लिए, कुछ चाय पीने के लिए उतरे थे। फैमिली के सारे मेंबर भी उतर गए और फ्रेश होने के बाद सभी आ गए। हिमांशी और आरव ने एक साथ फोटो शूट करवाया, जो कि इंस्टा पोस्ट के लिए जाने वाली है। लड़के की सिस्टर पहले सिंगल फोटो और उसके बाद आरव के साथ उसे सीने से लगाते हुए, किस करते हुए और उसे झप्पी पाते हुए फोटो क्लिक करवाती है। उसके बाद 12:10 में बस निकल जाती है और उसके बाद सफ़र में हाईवे और ट्रकों के अलावा कुछ नहीं था। और फिर अपनी सीट पर लेटे और हिमांशी और आरव क्या करते, फिर दोनों को नींद आ जाती पर 2 घंटे तक। उसके बाद दोनों सफ़र के दौरान हाईवे पर बस को रनिंग करते हुए या फिर किसी बस या ट्रक को ओवरटेक करते हुए देखते। फिर जंगल आ जाता और फिर घुमावदार रास्ते। फिर क्या था, बस जिस तरफ टर्न हो रही थी उधर हिमांशी लुढ़का हुआ महसूस करती और आरव के साथ भी यही हुआ। फिर बस दूसरे शहर पहुंची। फिर सुबह के 4 बज जाते हैं और बस अपनी रफ्तार में चल रही होती है और फाइनली बस अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़ पहुंच जाती है। हालांकि अभी अंधेरा होता है क्योंकि ठंड का समय था इसलिए। तो लड़के की फैमिली बस से अपना लगेज उतरवा के एक लॉज में ठहरती है, जहाँ पर सबसे पहले वह सब फ्रेश होते हैं और इसके बाद सब टी एंजॉय करते हैं। फिर आरव की मम्मी और लड़के की मम्मी ने घर से जो पुलाव बनाकर लाया था उसे वे सब नाश्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद 7 बजे उनकी बस होती है मनाली के लिए। तो वे सभी ब्रेकफास्ट करके रेडी होते हैं और 7 बजे उनकी बस आती है। और हम आपको बता दें कि HRTC की बस का मॉडल सूते सेवा की बस के जैसा है। एक बार फिर लड़के की फैमिली और आरव की फैमिली अपना लगेज बस के पीछे रखवाती है और इस बार उनकी सीट बस हीटर वाली होती है, AC कोच, जिसमें कांच पैक होते हैं। अब बस का इंटीरियर 2x2 की सीट होती है, यानी कि एक तरफ 2 सीट और एक तरफ 2 सीट।
तो फैमिली कैसे भी एडजस्ट हो, लेकिन लड़के की सिस्टर हिमांशी और आरव दोनों साथ में ऐसे बैठते हैं मानो उन दोनों का साथ में ही रिजर्वेशन हुआ हो। और फिर जब उनकी बस चलना स्टार्ट करती है तो उसके बाद सफ़र में बर्फीली पहाड़ियों को सभी देख रहे थे, खासकर दोनों कजिन ब्रदर सिस्टर। और 6 घंटे का सफ़र पूरा करने के बाद फाइनली लड़के की और आरव की जॉइंट फैमिली इन मनाली। सो गाइस, ऑडियो सीरीज के विंटर वेकेशन टूर वाली स्टोरी जिसमें लड़के की फैमिली और आरव की फैमिली फाइनली अपने डेस्टिनेशन मनाली पहुंच गए। विंटर वेकेशन की मनाली ट्रिप का पहला सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सेशन 2 में आपको लड़के की फैमिली और आरव के फैमिली के साथ एंजॉय करते दिखेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।